अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम नसरी। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ जी बिल्कुल एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हुआ हूं आपकी खिदमत में हमारा निज़ाम प्रोग्राम के साथ। जी नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बड़ा अहम मौजू है। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और इलेक्शन की गहमा गहमी में कुछ ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहे हैं और कुछ हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिफ्यूज़ भी किया जा रहा है। और दूसरी पार्टी जो है वो स्पेशली पीटीआई जो है वो इनको भरपूर हिस्सा लेने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएँ। और लेकिन हमारी जो हुकूमती पार्टीज़ हैं तो इत्तेहादी पार्टियाँ वो कह रही हैं कि वो अक्टूबर में ही इलेक्शन हो जाएँ। दूसरा इसमें ये टिकटों की रद्दो-बदल का काम हो रहा है। पीटीआई ने जो है अभी रिसेंटली टिकटों का आगाज़ किया था और दिए भी थे उन्होंने टिकट। लेकिन अब हमें रिसेंटली खबर आई है कि 21 जो टिकट्स हैं वो वापस हो गए हैं, वो उनका रद्दो-बदल जो है वो किया जा रहा है। इसकी समझ नहीं आ रही। दूसरा ये है कि बाकी जमातों ने भी टिकट्स दिए हैं, ऊपर स्पेशली जमात-ए-इस्लामी है और जमात-ए-इस्लामी जो है उसने मेरिट पर बिल्कुल टिकट दिए हैं। और अभी तो उनकी कोई वापसी का इम्कान नहीं है और बहुत सारे हलकों में जो है वो गहमा-गहमी है इस वक़्त। तो इसी पर बात करने के लिए हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ इजाज़ हुसैन, तज़ियाकार हैं हमारे और वो पीपी 115 से जो हैं वो उम्मीदवार भी हैं सूबाई असम्बली के। लेकिन हमारे प्रोग्राम में वो डेफ़िनेटली तज़ियाकार के तौर पे आते हैं। तो हमें मज़ीद अच्छी मालूमात मिल जाएँगी इस पे कि क्या ये टिकटों का रेल-फेर हो रहा है। जी मियाँ साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। वैसे सब क्या खेल चल रहा है, ये समझ नहीं आ रही। टिकटों की रेल फेर और इलेक्शन, क्या खिचड़ी पक रही है। दस्तगीर आपके भी इल्म में है और मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी कौम को भी ये समझ जाना चाहिए कि 75 सालों से ये जो 250 ख़ानदान हैं, ये मुख्तलिफ़ चेहरे बदल-बदल कर, मुख्तलिफ़ लबादे ओढ़कर, मुख्तलिफ़ पार्टियों का नाम लेकर ये इक़्तिदार के अंदर चले आ रहे हैं। और हकीकत है कि ये सारी पार्टियाँ जो हैं वो एक ही फैक्ट्री में बनी हुई हैं और एक ही जैसी हैं, सिर्फ नाम इन्होंने अलग-अलग रखे हुए हैं। तो अफ़सोस का मुकाम ये है कि जब जमातों के अंदर जमहूरियत ही ना हो, जब जमातें महज़ इस बुनियाद पे बनी हों कि उन्होंने जो है वो इसको बिज़नेस के तौर पे लेती। हालाँकि सियासत जो है वो एक खिदमत खलक है कि खिदमत की बुनियाद पे लोग इसके अंदर आते हैं और आना भी चाहिए। लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारे यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं यानी पहले आप देख लें कि जो वडेरे थे वो इक़्तिदार के अंदर आते रहे हैं और उसके बाद जब सरमायादारों ने देखा कि यार अगर हम सियासत के अंदर आएँगे तो हमारा जो कारोबार है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, हम उसमें फ़ायदा होगा क्योंकि असेंबलियों के अंदर हम खुद होंगे, फिर कारोबार भी होगा, तो हम अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ जो है वो बनाएँगे। तो इस तरह जो सरमायादार हैं उन्होंने सरमाए की बुनियाद पे वो असेंबलियों के अंदर आए और जब लोगों के मफादात हों तो फिर मुझे बताएं कि उस मुल्क के अंदर किस तरह गरीब जो आदमी है उसके लिए खैर का काम हो सकता तो है। मैं सब जो टिकटों का जो रेल फेर है, इसमें तो देखें आपने 75 सालों की बात भी की है, शुरू से ऐसा होता चला है। लेकिन ये पहली बार हम आई थिंक देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें पीटीआई साइड से कि वो टिकटें उन्होंने पहले अनाउंस कर दी हैं, फिर प्रेशर आया है तंजीमों से, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नीचे काम कर रही हैं तंजीम साजी के लिए, तो उनका प्रेशर था। अब खान साहब ने वो फैसला वापस ले लिया है। 21 जो हैं वो टिकट्स वापस हो रही हैं। तो कुछ हो भी गई हैं नॉमिनेशन जो हैं, फैसलाबाद में कुछ नॉमिनेशन हमारे सामने आ गए हैं, तो कुछ होने वाले हैं। मैं दस्तगीर यही कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ मफादात की सियासत होती है, ये वही चेहरे तो हैं। कौन बदलेगा मियाँ साहब, इसको दे दो हमें शुरू से चलो। मैं यही समझता हूँ, मैं कहता हूँ ना कि सुप्रीम पावर जो है वो हमारी अवाम है। जब तक अवाम फैसला नहीं करती, जब अवाम ये तकसीम के अमल से बाहर नहीं निकलती, एक कौम बनकर एक पेज पे इकट्ठी नहीं होती, जब तक कौम ये नहीं देखती कि कौन लोग जो हैं वो हमारे मफादात के अंदर काम करते हैं, कौन लोग महज अपने मफादात के लिए इक़्तिदार के अंदर आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं,
तो उस वक्त तक यही खेल खेला जाता रहेगा। मुझे बताइए कि जब कौम को ये पता है कि छांगा मांगा की सियासत भी लोगों ने देखी है, उसके बाद अब ये करोड़ों रुपए जो हैं वो पार्टी फंड के हवाले से आप देख लें, या पार्टी जो टिकट खरीदने के हवाले से आप देख लें कि करोड़ों रुपए जो हैं वो टिकट के हसूल के लिए ये उम्मीदवार, जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो अपनी जमात को वो देते हैं। और पार्टी जहां फंड के तौर पर वो होता है ना, वो पार्टी फंड हो या जो भी हो, लेकिन मैं ये इसमें तो कोई समझता मजाक हूं नहीं होना चाहिए नहीं ना। है। लेकिन मुझे बताएं ना कि वो जो पैसा ये दे रहे हैं, क्या कौम को बताएं ना वो पार्टी के, जी हमारे पास क्या पैसे हैं, क्या कभी उन्होंने ऑडिट करवाया है? शुरू से सारी मैं पार्टियों ने मैं जमात इस्लामी की बात आपको करता हूं कि जमात इस्लामी ने हमेशा जो उनका बैतुल माल है, बकायदा उसका ऑडिट होता है, वो सारा कुछ एक एक रुपए का वहां पे हिसाब होता है। और मैं, जैसे आपने मुझे ये कहा मेरे हवाले से कि मैं पीपी 115 जो सूबाई हल्का है फैसलाबाद में, राना सनाउल्ला का वो हल्का है, मियां वारिस वहां पे पहले साहब का वो एमपी रहे हैं, वहां पे मुझे बतौर उम्मीदवार उन्होंने जमात इस्लामी ने उतारा है। आपने इस्माइल सीला साहब को पीटीए ने टिकट अभी दिया, उनको दिया है। और उधर से राना सनाउल्लाह जी। के जो बेटे हैं, आई थिंक उनका अच्छा, चल रहा मैं है। यही आपको कह रहा हूं ना कि हमने तो एक रुपया भी जमात को नहीं दिया। हमारा तो सारा इलेक्शन जो है वो इज्तिमाइयत के तौर पे लड़ा जाएगा। ठीक है जी, हमने तो एक पाई भी जो है वो जमात को नहीं दी। और यहाँ पे जो है, क्योंकि जमात इस्लामी तो मेरिट की बात करती है, मेरिट की बुनियाद पे उन्होंने टिकट दिया, और जिन लोगों को उन्होंने नामजद कर दिया है वही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, चाहे इलेक्शन साल के बाद हो, जब भी हो, वही उम्मीदवार जो है वो इंशाल्लाह जमात की तरफ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन दूसरी पार्टियों का कर लें, जैसे तहरीक इंसाफ के हवाले से है, सभी पार्टी का आप नामजद ना करें किसी भी पार्टी को, जी जी डेफिनेटली तरीके इंसाफ है, लीग है, नहीं नहीं, पार्टी है, मैं इनकी ये सभी की आपका मैं ये रहा है कि जी ये मैं मफादात मैं पे जो काम दस्तगीर करते मैं हैं। इसलिए ये बात कर रहा हूं ना कि अभी हालिया जो भी आपने टिकटें दे दी, जो भी इनका पार्लिमानी बोर्ड है, उन्होंने उन्होंने जब टिकटें ट्रांसफर कर लोगों दी। को टिकटें दे दी, हाँ लोगों ने जी, टिकटें जमा भी करवा दी, बिल्कुल अब जमा उनके भी। ऊपर नजरसानी करना, ये तो फिर मैं समझता हूँ गैर संजीदगी है। भाई जो लोग इस तरह से गैर संजीदा लोग हैं, वो मुल्क का जो निजाम है वो कैसे चला सकते ऐसे हैं? फैसले नहीं होने चाहिए मियां मैं साहब, यही कहता हूँ ना कि जो लोग कमजोर करते अपनी हैं आपके साथ। पार्टियों को, उम्मीदवारों को टिकट मेरिट पे नहीं दे सकते, यहाँ पे उनके फैसले जो है वो यू टर्न वाली पॉलिसी है, तो मुझे बताएं कि वो पाकिस्तान को किस तरह से वो चला सकते हैं, अवाम के जो दुख दर्द है वो किस तरह से दूर जी कर बिल्कुल, सकते वो हैं? उसी पॉलिसी पे रहे हैं ना, जैसे वो अपने बयानात पे भी कहते हैं कि यू टर्न पे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अभी तो अभी आप देख लें ना जी कि सिराजुल हक साहब, हालांकि हम कहते हैं कि जी ये आपस में लड़ते हैं तो लड़ने दें, लेकिन सिराजुल हक और जमात इस्लामी ने फैसला किया कि ना तो वो टच से मस हो रहे हैं और ना पीडीएम जो है वो टच से मस हो रही है, अपने अपने फैसलों पे वो डटे हुए हैं। इसका नुकसान किसको है? इसका नुकसान इस मुल्क को नुकसान है, इसका नुकसान जो है इस कौम को नुकसान है। लिहाजा सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी जो है उन्होंने अपना रोल अदा किया है, वो दोनों जो स्टेक होल्डर हैं ये उनके साथ मिले हैं, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं ये पाकिस्तान सिर्फ इन दो पार्टियों का नहीं है, पाकिस्तान तो दीगर सियासी पार्टियों उनका भी पाकिस्तान है, और हम लोग भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा हमने ये रोल अदा कर रहे हैं कि दो कदम वो पीछे हट जाएं और दो कदम वो आगे आ जाएं, इस तरह से कोई ऐसी दरमियानी वो रास्ता जो है वो डेट मुकर्रर कर लें और जिसपे ये इंतखाबात हो जाए। फिर सिराजुल हक साहब ने ये भी कहा है कि बजाय इसके कि आप सूबाई इलेक्शन असम्बलियों का इलेक्शन करवाते हैं, तो यहाँ तो आप निगरान जो हुकूमतें हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं करते, लेकिन जब किसी पार्टी की हुकूमत बन जाती है सूबाई हल्कों में और उसके बाद फिर आप कौमी इलेक्शन करवाएंगे तो फिर क्या वो फेर होंगे? इसलिए हम समझते हैं जमात इस्लामी कि कौमी और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, ताकि कौम का पैसा जो है, इस मुल्क का खजाना जो है वो भी ना लुटे, उसका भी सराफ ना हो, और ये जो है वो एक ही वक्त के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों पे इलेक्शन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसी में ही कौम का भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है। लेकिन यहाँ पे मियां साहब हमारे साथ जो है वो गेम जो है उल्टी हो रही है
और इलेक्शन को जो है वो एक खिचड़ी के तौर पर पेश किया जा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही कब होगा, 14 को होगा, अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में भी कन्फर्म नहीं है। और हमारे अदारे जो हैं वो आपस में जो हैं वो कन्फर्मेशन नहीं दे पा रहे, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर रही है और हमारी जो हुकूमतें हैं वो कोई ऑर्डर दे रही हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जब तक ये अदारे जो हैं हमारे कौम को इत्मीनान में नहीं लेंगे और उनको एक फाइनल डेट नहीं देंगे तो इलेक्शन का इनकार मुमकिन नहीं है और ये जो सियासी बेइस्तहकामी है वो कायम रहेगी। ये थे मियाँ साहब आज मेरे साथ प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि टिकटों की जो है वो जो ये रेल फेयर है कैसे हो रही है और कैसे लोगों को यहाँ पे यू टर्न के लिए और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यकीनन ये ऐसी इकदाम जो हैं वो किसी भी पार्टी की साख को जो है वो कमज़ोर करते हैं, ताकि जो नए-नए फैसले होते हैं, जो यू टर्न्स फैसले होते हैं वो पार्टीज़ के चेयरमैन्स को या पार्टीज़ के जो सरबराह हैं उनको नहीं लेना चाहिए। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।